देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मुहताजे साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू मस्ती भी तू हासिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इससे अब पता चला मैं खलीफतुल्लाह हूँ, मैं धरती का झूमर हूँ, मेरे दम से कायनात के रंग हैं, और इसे अपनी ज़ात से आगही नसीब हुई। और जो आज भी मेरे हुजूर की चौखट पे नहीं गया, आज भी अंधेरों में भटक रहा है, आज भी जुल्मतों में धक्के खा रहा है। PhD डॉक्टर है लेकिन बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। इल्म की अथॉरिटी है, उसे समझ नहीं आती कि अपने बदन पे बैठी मक्खी तो उड़ा ना सके, मेरी जरूरियात का कफील कैसे हो सकता है, लेकिन हाथ जोड़े खड़ा है। दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। उसकी तिब ने उसे नहीं बताया कि इसमें कितना ताउफ़ुन है, इसमें जरासीम कितने हैं, लेकिन उसको तबर्रुक समझ रहा है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है और मैंने अपनी मस्जिद की टूटियों पर एक 7 साल का बच्चा देखा जो अपने पांचे को मल मल के धो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि इतना ज़्यादा पानी तुमने खोला है, झिड़कने के लहजे में कहा। तो उसने कहा, हज़रत मैं गली से गुजर रहा था, किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया और मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो किसी दारुल उलूम का फाजिल नहीं था कि जिसने नजास्त खफीफ़ व गलीज़ा के हकाम पढ़े हों, स्कूल का बच्चा था और पांचे पे पड़े हुए पेशाब के छींटों से अपने लिबास को मल मल के धो रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि इस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई, इस 7 साल के बच्चे को समझ आ गई। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, है वो डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं है, और ये है बच्चा माँ ने गुड़ती में हुजूर का प्यार दिया है, तकद्दुस रूह तक उतर गया है। तो अगर रोशनी चाहिए, तकद्दुस चाहिए, उजाला चाहिए, जिंदगी का हकीकी नूर चाहिए, तो वो आमना के लाल की दहलीज से नसीब होगा। तो हम खुद आशना भी ना होते अगर हमें हुजूर की दहलीज नसीब ना होती। खुदाशनासी तो बड़ी दूर की बात है। आज इंसानी अकदार की बात की जा रही है। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जिल्लत हो सकती थी कि सका बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता था और इस पर मुआशरा दाद देता था। जुर्म आज भी होते हैं, लेकिन मुजरिम गर्दन झुका के चलता है। लेकिन वो कैसा सफ़ाकाना जमाना था कि मुजरिम को जुर्म पे दाद मिलती थी, और जब वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके आता तो मुआशरा उसे तहसीन की नज़रों से देखता। और ये इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। क़यामत के दिन सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा और सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का फैसला होगा और हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और फिर उस कत्ल में भी सबसे पहले उन बच्चियों का कत्ल जो जिंदा दरगोर की गई, उनके जालिम बाप के टहरे में खड़े होंगे। अल्लाह ताला उन बच्चियों से पूछेगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया। अब सवाल यह है कि उन बच्चियों को तो पता ही नहीं कि हमें कत्ल क्यों किया गया। अभी आंख खुलने नहीं पाई थी कि नोच ली गई, अभी शऊर संभलने नहीं पाया था कि गला दबा दिया गया, मट्टी तले दबा दिया गया। उन्हें तो पता ही नहीं कि ये गजब क्यों ढाया गया हमारे ऊपर, हमारे जालिम माँ बाप ने ये कहर क्यों तोड़ा। उनसे क्यों पूछा जा रहा है जिनको पता ही नहीं, और जालिम बाप के टहरे में खड़े हैं। और दुनिया का ये उसूल है कि मुजरिम से असबाब जुर्म पूछे जाते हैं, मुहर्रिकात उसे पूछे जाते हैं, सफाई का मौका भी दिया जाता है। तो अल्लाह की अदालत में उन मुजरिमों को जो कटहरे में खड़े हैं, पहुंच से बाहर भी नहीं है, उनसे नहीं पूछा जा रहा, उन बच्चियों से पूछा जा रहा है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। तो ये सवाल उठाया मुफस्सिरीन ने कि उन बच्चियों से क्यों पूछा जा रहा है, उनके जालिम बापों से क्यों नहीं पूछा जा रहा। तो जवाब ये दिया कि बेटियों का कत्ल इतना घनौना जुर्म है कि अल्लाह ताला उन जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता। वो इस काबिल भी नहीं है कि उनसे खिताब एताब भी किया जाए, इसलिए कहा उनको जा रहा है और झिड़का उनको जा रहा है। तो इतना बड़ा जुर्म जुटाई के साथ होता है, फख्र के साथ होता है, मुआशरे में दाद मिलती है और कोई इसके रास्ते में रुकावट डालने वाला नहीं है। तो ये मेरे हुजूर थे जिन्होंने आके कहा,
बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको सिर्फ हम कलमा मोहब्बत के मिजाज में लेते हैं, ज़रा इस पहलू पे भी गौर कीजिए। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता है, उस जमाने में ये कहना कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये कितनी बड़ी बात थी। और फरमाया जो दो बहनें और दो बेटियां अल्लाह की रज़ा के लिए तरबियत करके परवान चढ़ा के उनका निकाह कर दे, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, हुजूर अगर किसी की दो बेटियां ना हो तो एक ही बेटी हो, तो फरमाया उसको भी ये एजाज़ मिलेगा। तो कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही हैं और कहा जिसकी एक बेटी है वो आरजू कर रहा है काश के मेरी भी दो बेटियां होती। ये थी तब्दीली, ये था हुजूर का लाया हुआ दीन। मैं वहाँ गुजरांवाला मार्केट में गुजर रहा था तो मैं एक बूढ़े शख्स को देखा कि उसने अपनी कमर पे बोरियां लादी थी और चल रहा था। मेरी शनासाई थी तो मैंने रोक के पूछा कि आप इस बुढ़ापे में काम छोड़ क्यों नहीं देते। तो उसकी आंखों में नमी आ गई और ऐसे उसने उंगली उठाई और आज तक वो उसका अंदाज मुझे भूलता नहीं है। उसने कहा कि जनाब मेरी एक बेटी रहती है जिसकी मैंने अभी शादी करनी है। तो मैं सोचने लगा कि ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था और आज ये बुढ़ापे के बावजूद अपनी कमर पे बोरियां लाद रहा है कि मैंने बेटी की शादी करनी थी। ये भाई तो कत्ल कर देता था, कल मेरा कोई बहनोई ना कहलाए, और आज वो फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, परदेश काट रहा है, दुख बर्दाश्त कर रहा है, मैं बहनों के हाथ पीले करने हैं। तो इनके सीने में ये प्यार किसने लिख दिया? जवाब एक ही आएगा, मिलाद वाले नबी ने। अब कोई शख्स अब वो बेटी जिसको जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता था, उसी बेटी के लिए आज बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी कर रहा है। उस बेटी को इज्जत दी। और जब बेटी को रुखसत करता है तो बाप की आंखें नमनाक होती हैं। कोई बंदा कहे उस बेटी को कि तू हुजूर का मिलाद ना मनाया कर, मेरे पास ये इतने दलाइल मौजूद हैं, तो वो कहेगी मुंह उधर कर, मुझे तो इज्जत ही हुजूर ने दी है, मुझे तो विकार ही हुजूर ने दिया है। मौलाना जफर अली खां बोले, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, हमारा तो सब कुछ है ही हुजूर है, एक तू ही होते हैं मेरियां आसां दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा याद। बहन की आबरू नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत शीमा के साथ जो प्यार की अनोखी दास्तां रकम की, जब उनके कबीले के लोग पकड़े गए और वो हाजिर खिदमत हुई अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तो हुजूर इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए और फिर हुजूर ने चंद घोड़े और चंद जोड़े दिए और पूछा कि किधर आई हो? तो उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए आई हूँ। तो फरमाया तुमने वैसे पैगाम भेज दिया होता। अल्लाह अकबर। तो ये था हुजूर का दिया हुआ दीन। सुतीली माँ तो तरके में बटती थी, ये तो सारे जानते हैं, लेकिन तारीख़ अरब है कि सके तीन भाइयों ने अपनी सकी माँ को 900 दिरहम में फ़रोख्त करके 300 दिरहम बांटे थे। ये तारीख़ है। लेकिन मेरे हुजूर ने जन्नत खींच के माँ के कदमों तले रख दी। सारा विकार यहाँ है, सारी इज्जतें यही हैं। माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा छुपा दी, माँ की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी रख दी। फिर खुद अमलन हुजूर ने अपनी माँ का जिक्र किया। एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, ता हद नज़र सहाबा थे। तो जो ही हुजूर मुसल्ले पे आए, शाह का वक्त था, तो अदब से खड़े हो गए, बस आंखें नमनाक हो गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ठंडी आ भरी और रोते हुए कहा, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। इंसान ने दुखों का दौर देखा हो, बाद में खुशहालियाँ मिल जाएं, तो इंसान आरजू करता है कि मैंने दुखों का दौर देखा और मेरे माँ बाप ने वो ज़माना देखा, आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे आंगन में बहारें भी देखते। तो वो आरजू करता है, वो तमन्ना करता है। तो हुजूर जब पैदा हुए थे तो बाप का साया सर पे नहीं था। 6 साल की उम्र थी, अबवा की रेत के टीले थे। सैयद आमना को सख्त बुखार हो गया। उम्मे ऐमन को बुला के कहा, मेरे इस बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना, मुझे लगता है मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। फिर हुजूर से कुछ बातें करना चाहिए, लेकिन ज़ब्त के बंधन टूट गए। हज़रत आमना कोई बातें ना कर सकी। जो चंद बातें की इब्ने हशाम ने सीरतुन नबविया के अंदर लिखी हैं। कहा, बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ, व ज़िक्रा बाक व वलद तो तोहरा,
लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों, उन माओं का जिक्र नहीं मिटा करता। ये आखिरी लफ्ज़ सैयदा आमिना के विसाल हो गया। हुजूर माँ से लिपट गए, अम्मी आप आगे बोलती नहीं, लेकिन खामोश हो गया था चमन बोलता। फिर माँ की वहीं तदफीन की और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कब्र पे रखे। तुझे किन फूलों में हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। आज मदीने में हुजूर की माँ का इंतकाल होता, फरिश्ते जन्नत से फूल लेके आते, कितने सहाबा जनाजे में होते। लेकिन 6 साल की उम्र, खैर हुजूर मक्के चले गए, फिर वक्त गुजरे, लैलो नहार करवटें बदलते रहे, फिर ताइफ के बाजार भी आए, मक्की की गलियां भी आईं, फिर आज हुजूर मदीने हिजरत करके आए हैं तो अदब की आयतें उतर गई हैं। खबरदार मेरे नबी की आवाज़ से आवाज़ भी ऊंची ना होने पाए। मेरे नबी से बात करनी है तो पहले घर जाओ, सदका लो, फिर फ़कीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ।